लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मरिया कोरिना मचाडो ने अपना पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया है। इस बारे में मचाडो ने एक्स पर अपनी पोस्ट में वेनेजुएला के लिए लड़ाई में समर्थन के लिए ट्रंप के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की तानाशाही से लड़ते हुए हमारे साथी अमेरिका की मदद को हमेशा महत्व देते थे। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार खुद को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की बात करते रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप का दावा है कि उन्होंने 7 से ज्यादा युद्ध रुकवाए, इस वजह से उन्हें ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज किए जाने के बाद व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति की आलोचना की और इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेंग ने कहा, एक बार फिर नोबेल समिति ने साबित कर दिया कि वो शांति से ज्यादा राजनीति को महत्व देते हैं। ये चूक वैश्विक शांति के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के बजाय पूर्वाग्रह को दर्शाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि नया टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा। चीन से अमेरिका आने वाले सामानों पर पहले से 30% टैरिफ लग रहा है। ऐसे में चीन पर कुल 130% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने 1 नवंबर से सभी अहम सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी कंट्रोल करने की बात कही है। दरअसल चीन ने 9 अक्टूबर को दुर्लभ खनिज पर निर्यात को और कड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने की बात कही है। इन नियमों के तहत चीनी खनिजों या तकनीक का इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा। चीन ने विदेशी सेना से जुड़ी कंपनियों को ऐसे लाइसेंस नहीं देने की भी बात कही। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये दुनिया के लगभग हर देश के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकॉर्नु को एक बार फिर प्रधानमंत्री बना दिया है। ये उनके इस्तीफे के 4 दिन बाद हुआ। एलिसी पैलेस ने बताया कि लेकॉर्नु को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। दोबारा नियुक्ति के बाद लेकॉर्नु ने सोशल मीडिया पर कहा कि जनता का गुस्सा और राजनीतिक संकट फ्रांस की छवि और फायदे के लिए नुकसानदेह हैं, इसलिए इसका समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो साल के अंत तक फ्रांस का बजट तैयार करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसके पहले लेकॉर्नु ने मैक्रो द्वारा नियुक्त किए जाने के 1 महीने से भी कम समय में सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि उनके पद पर बने रहने के लिए हालात अब अनुकूल नहीं हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर में 7.6 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया, जिसकी जानकारी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने दी। इस भूकंप के बाद दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चिली में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन 1 घंटे बाद अधिकारियों ने कहा कि खतरनाक लहरों की संभावना नहीं है। अमेरिका के अलास्का और हवाई में राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्रों ने बताया कि हवाई, कनाडा और अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के लिए कोई सुनामी खतरा नहीं है। यूएसजीएस के अनुसार ये भूकंप शुक्रवार शाम 4:30 बजे आया। भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक महसूस किए गए। अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक विस्फोटक कारखाने में धमाका हुआ, जिसमें 19 लोग लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों की बचने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि धमाके ने कारखाने की एक पूरी इमारत को तबाह कर दिया। इसकी तीव्रता इतनी थी कि 24 किलोमीटर दूर तक लोग इसे महसूस कर सके। आसपास के इलाकों में घर हिल गए और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। कारखाने के 1300 एकड़ के परिसर में मलबा आधा मील तक फैल गया। लापता लोगों के परिवार कारखाने के गेट पर घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अधिकारियों ने बताया कि धमाके का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। छोटे छोटे विस्फोटों की आशंका बनी हुई है, जिससे स्थिति और मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में आतंकी संगठन तहरीक पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर आत्मघाती हमला करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। इस आतंकी मुठभेड़ में 6 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर मिली है। वहीं 3 पुलिसकर्मी की भी मौत की खबर सामने आई है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने प्रतिष्ठान के निकट खुद को उड़ा लिया, जिसके बाद हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो गई।